स्टूडेंट, आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट थर्ड की बात करते हैं। देखिए, पिछली क्लास में अपन ने फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखा था एंड उनसे रिलेटेड कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ कंडीशंस हैं, वो सब डिस्कस करी थी और जो क्वेश्चन उनसे बनते हैं वो भी डिस्कस किए थे। आज जो अपन करने जा रहे हैं वो है कंडीशन ऑफ कॉमन रूट। मतलब आपको दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, अब उन दोनों में कॉमन रूट गिवन होते हैं। कई बार दोनों में एक रूट कॉमन होता है, कई बार दोनों में दो रूट कॉमन होते हैं। उनकी क्या कंडीशन होती है और कैसे कॉमन रूट फाइंड करते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले कंडीशन ऑफ कॉमन रूट। मान लीजिए आपको दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0। सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशन में मान लेते हैं अल्फा इज द कॉमन रूट। अल्फा इज कॉमन रूट। अल्फा इज कॉमन रूट। एक अल्फा जो है उन दोनों इक्वेशन में कॉमन है। अब आप कहोगे सर रूट है, रूट का मतलब क्या होता है? एक्स का वैल्यू। अब एक्स का वैल्यू अगर अपन रखेंगे तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा क्योंकि इसी का रूट है। मतलब अल्फा इसको भी सेटिस्फाई करेगा, अल्फा इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो ये क्या बन जाएगा? a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 दे दिया इसको। इसी तरह इसको भी सेटिस्फाई करेगा तो a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इक्वल टू 0। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 2। तो ये दोनों इक्वेशन अल्फा को सेटिस्फाई कर रही है बिकॉज दोनों का कॉमन रूट क्या है? अल्फा। अब इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके अल्फा का वैल्यू निकालना है। तो देखिए कैसे निकालते हैं अल्फा। आप लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई पढ़ा है, तो क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू अपन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अल्फा स्क्वायर के लिए, उसके बाद अल्फा के लिए और उसके बाद में कांस्टेंट के लिए। इसको मैं माइनस में रख रहा हूं। देखिए, अल्फा की पावर 2 के लिए निकाल रहे हैं तो अल्फा की पावर 2 को छुपा लेंगे। क्या क्या बच गया? b1 c1 b2 c2 लिख दीजिए यहाँ पे b1 c1 b2 और c2 डिटरमिनेंट के अंदर। इसके बाद में अल्फा के लिए तो अल्फा को छुपा लो। क्या हो गया? a1 c1 a2 c2 a1 c1 a2 c2 यहां डिटरमिनेंट। एंड कांस्टेंट के लिए तो कांस्टेंट को छुपा लो a1 b1 a2 b2। क्या आ गया? a1 b1 a2 b2। इस तरह से कांस्टेंट आ गया। अब अगर अपन सिंप्लीफाई करते हैं यहां से तो ये क्या बनेगा? अल्फा स्क्वायर इक्वल टू, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू अल्फा के लिए क्या होगा? a1 c2 माइनस a2 c1 इक्वल टू 1 के लिए क्या होगा? 1 के लिए बनेगा a1 b2 माइनस a2 b1। इस तरह से अपन मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए ध्यान से, अल्फा को इसके इक्वल कर देंगे, अल्फा स्क्वायर को इसके इक्वल कर देंगे तो यहाँ से क्या क्या वैल्यू मिलेगी वो देखिए। सबसे पहले लास्ट दोनों को इक्वल करता हूँ। लास्ट में जो इक्वेशन दे रखी है दोनों को इक्वल करता हूँ, इन दोनों को। तो क्या क्या वैल्यू मिलेगी? देखो इन दोनों से यहां से वैल्यू मिल जाएगा अल्फा इक्वल टू, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई से क्या मिल गया? a1 c2 माइनस a2 c1। सॉरी, यहां पे नेगेटिव का साइन है, तो नेगेटिव का साइन है तो इसको क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे। तो पहले आ जाएगा a2 c1 माइनस a1 c2 डिवाइड बाई a1 b2 माइनस a2 b1। ये किसका वैल्यू आ गया? अल्फा का वैल्यू आ गया। अल्फा का वैल्यू आ गया। इसी तरह से अल्फा स्क्वायर का वैल्यू निकाल सकते हैं। अल्फा स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा? देखो ध्यान से, अल्फा स्क्वायर इन दोनों को फर्स्ट एंड थर्ड को मल्टीप्लाई करते हैं तो बनेगा b1 c2
B1C2 माइनस B2C1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। अब ये है अल्फा, ये है अल्फा स्क्वायर, दोनों को सोल्व कर लेंगे, कंडीशन आ जाएगी A1 और B1 में। अब देखिए क्या कंडीशन आती है, मैं फाइनली लिख रहा हूं, देखो इस तरह से अपन अल्फा और अल्फा स्क्वायर सोल्व करके ये फाइनल कंडीशन निकालते हैं, यहां से वैल्यू आता है। तो ये कंडीशन आपको फॉलो करनी है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखने में आपको लग रहा है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल नहीं है। क्या करेंगे, इक्वेशन दे रखी है कॉमन रूट को सीधा इक्वेशन में सेटिस्फाई कराएंगे और उसके बाद में सिंपली दोनों को सोल्व करना है। बस दोनों इक्वेशन सोल्व करेंगे। सोल्व करने का प्रोसीजर, क्रॉस प्रोडक्ट, सबसे पहले अल्फा की पावर 2 के लिए करेंगे तो इसको छुपा लेंगे, इन दोनों को सोल्व कर देंगे। फिर अल्फा के लिए करेंगे तो इन दोनों को लिख देंगे, फिर कांस्टेंट के लिए लिखेंगे। ध्यान रखना इस बीच वाले को नेगेटिव लेते हैं, कई बुक्स में नेगेटिव नहीं लेते हैं तो वह इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जो प्रोसीजर दिमाग में रखना है वो रख लीजिए, अगर माइनस में रखना है तो माइनस में रख लीजिए या फिर इन दोनों को इंटरचेंज करके लिख दीजिए। अब एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं कॉमन रूट का। देखिए यहां पे क्वेश्चन है इफ x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0 2x स्क्वायर माइनस x प्लस k इक्वल टू 0 हैव ए कॉमन रूट इफ। यहाँ पे कंडीशन दे रखी है, 4 केस दे रखे हैं, इन चारों में से कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले मान लेते हैं अल्फा इन दोनों का कॉमन रूट है, लेट अल्फा इज कॉमन, अल्फा इज कॉमन। तो इक्वेशन क्या बनेगा, यहां से इक्वेशन बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड बनेगा 2 अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस का k इक्वल टू 0। अब इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके अल्फा स्क्वायर अल्फा का वैल्यू निकालना है। देखिए डायरेक्टली लिख रहा हूं, अल्फा स्क्वायर के लिए क्या लिखेंगे, अल्फा स्क्वायर के लिए 1, यहां से k को मल्टीप्लाई किया k और इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहां से तो क्या आएगा -1। अल्फा स्क्वायर का वैल्यू आ गया k माइनस 1, इनको मल्टीप्लाई किया इक्वल टू माइनस ऑफ अल्फा, अल्फा के लिए देखो यहां से k और इसको मल्टीप्लाई किया प्लस का 2, ये आ गया वैल्यू अल्फा स्क्वायर के लिए इक्वल टू कांस्टेंट के लिए देखिए 1 के लिए ये छुपा दिया तो इनको छुपाते क्या आ गया यहाँ से -1 और इधर से कितना आ गया -2। इस तरह से -1 -2 ये वैल्यू आपके पास में आ गई। अब देखिए सोल्व करते हैं आगे। अब यहां से सोल्व करते हैं तो अल्फा स्क्वायर का वैल्यू आएगा आपके पास अल्फा स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इधर तो k माइनस 1/3 माइनस का, इसी तरह अल्फा का वैल्यू आएगा यहाँ से k प्लस 2 अपॉन ये माइनस और माइनस कट जाएगा प्लस का 3। ये दो वैल्यू आ गई आपके पास अल्फा एंड अल्फा स्क्वायर का। अब देखिए इस अल्फा को उठा के यहां रख देंगे तो इस अल्फा को उठा के यहां रखेंगे तो क्या बन जाएगा k प्लस 2/3 का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे है k माइनस 1 अपॉन माइनस का 3। अब इसको आप यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर आता है वही आपका फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या आएगा k स्क्वायर प्लस का 4 प्लस का 4k अपॉन 9 इक्वल टू इधर है आपका k माइनस 1 और माइनस का 3। देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, यहाँ 3 से 9 डायरेक्ट कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा k स्क्वायर प्लस का 4 प्लस का 4k इक्वल टू यहाँ देखिए 3 है तो ये माइनस का 3 ऑफ k और ये प्लस का 1 हो जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 3। फाइनली आंसर देखिए, आंसर आ रहा है k स्क्वायर, ये हो गया प्लस का 7k और ये हो गया प्लस का 1 इक्वल टू 0।
के स्क्वायर प्लस का 7k प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करके आपको वैल्यू निकालना होगा। तो ये था कंडीशन। बट आपके कंपटीशन एग्जाम में इतना बड़ा लेंथी क्वेश्चन नहीं आता, वहां पे सिंपली आपको कंडीशन पूछते हैं और कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। तो ये थी कंडीशन फॉर द वन कॉमन रूट इन टू इक्वेशन। नाउ टू कॉमन रूट, दो इक्वेशन में दोनों के दोनों रूट क्या हो, कॉमन, तो वो क्या कंडीशन है देखिए। यस, कंडीशन है टू कॉमन रूट, मतलब दो इक्वेशन दोनों के दोनों रूट क्या है, कॉमन। तो बहुत इजी सा कंडीशन है जो आपको याद रखना डायरेक्ट, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो ये आपको डायरेक्ट कंडीशन याद रखनी है जब दोनों रूट क्या हो, कॉमन रूट दे रखे हो। तो ये था आपका कॉमन रूट का कॉन्सेप्ट। ओके, इसके बाद में अपन चलते हैं आगे ग्राफ्स के ऊपर एंड मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू के ऊपर। तो देखिए नेक्स्ट। यस सर, अभी जो अपन शुरू करने जा रहे हैं वो है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन देखो किस टाइप से है। मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन गिवन है y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। यहाँ a शुड नॉट बी 0 एंड a b c आर रियल। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें एक क्वेश्चन तो ये बनता है इस वाले एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, इसका ग्राफ किस टाइप का बनेगा, ये सारी बातें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ दो चीजों को फोकस करूंगा। एक चीज तो मेरा a और दूसरा चीज d। d क्या होता है, d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे सारा का सारा फंक्शन का जो ग्राफ का जो सिस्टम है वो किस पे टिका हुआ है, a और d के ऊपर टिका हुआ है। तो मैं यहाँ पे देखिए क्या क्या कंडीशन ले रहा हूं और किस तरह से ग्राफ बनेगा वो देखो। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं a का वैल्यू अगर पॉजिटिव है, a ग्रेटर देन 0 है, तो जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ हमेशा अपवर्ड बनेगा, ऊपर की तरफ बनेगा। पैराबोला जो बनेगा इसका कैसे बनेगा, अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की तरफ बनेगा। और सेकंड बात कर रहा हूं मैं a, अगर a का वैल्यू लेस देन 0 है तो जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ बनेगा डाउनवर्ड, इस तरह का पैराबोला बनेगा। ये जो ग्राफ बन रहा है a ग्रेटर देन 0 तो ये बोलेगा अपवर्ड बनेगा, और ये बनेगा डाउनवर्ड बनेगा हमेशा। ये पहली बात तो ये हो गई कि जब a ग्रेटर देन 0 ऊपर की तरफ बनेगा और a लेस देन 0 तो डाउनवर्ड बनेगा। इस तरह का ये ग्राफ बनेगा, देखिए ध्यान से, इस तरह का ये ग्राफ बनेगा। सबसे पहले मैं बात करूं कि ओनली इतना ही एक्सप्रेशन है, कितना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो आप कहेंगे सर ये ग्राफ इस तरह से बनेगा, ओरिजिन पे इसका वर्टेक्स होगा, क्या होगा यहाँ पे, वर्टेक्स, मतलब ओरिजिन 0 0 पे इसका वर्टेक्स बनेगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। अब अगर मान लीजिए यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो ये ग्राफ ऊपर नीचे शिफ्ट हो सकता है, लेकिन ग्राफ का जो शेप है वो क्या रहेगा, ऊपर की तरफ रहेगा। कब, जब एक का वैल्यू ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है। ओके, इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे कि इसमें भी ग्राफ कब ऊपर रहेगा, कब एक्स अक्ष से नीचे रहेगा, कब एक्स अक्ष को टच करेगा। देखिए तो कंडीशन चलते हैं। फर्स्ट कंडीशन, केस फर्स्ट देखिए, सबसे पहले a ग्रेटर देन 0, तो ये समझ में आ गया कि ग्राफ का शेप क्या है, ऊपर की तरफ। ग्राफ कैसे बनेगा, अपवर्ड बनेगा। अब अपवर्ड में कैसे बनेगा, इसमें पहला कंडीशन d लेस देन 0, मतलब d क्या है, 0 से छोटा है, मतलब नेगेटिव है। तो जब भी ग्राफ में d लेस देन 0 है, जब भी ग्राफ में d लेस देन 0 है, इसका मतलब इसके जो रूट्स हैं वो क्या होंगे, इमेजिनरी। तो आप याद रखेंगे कि इसका जो ग्राफ है वो ग्राफ ऊपर की तरफ बनेगा, मतलब x अक्ष को टच नहीं करेगा, x अक्ष से ऊपर की तरफ बनेगा। इसी तरह से अगर मान लो d का वैल्यू 0 है, अब आपको d का वैल्यू 0 होता है तब क्या होता है, तब रूट आता है 1,
सॉरी रूट आते हैं दोनों और दोनों एक ही पॉइंट पे आते हैं, सेम पॉइंट पे आते हैं, उस केस में ग्राफ जो है वो एक्स एक्स को टच करेगा, इस पर्टिकुलर एक पॉइंट पे टच करेगा। और थर्ड कंडीशन ये है कि जब d का वैल्यू 0 से ग्रेटर है, जब d का वैल्यू 0 से बड़ा है, इसका मतलब अब ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्स को दो जगह पे कट करेगा। यहाँ पे दो अलग अलग रूट्स आएंगे, मान लेते हैं एक रूट आ रहा है अल्फा तो दूसरा रूट क्या आएगा बीटा। इस तरह से आप अलग अलग शेप बना सकते हैं। अब ध्यान से देखिए अलग अलग शेप में क्या क्या कंडीशन है। पहले वाली कंडीशन देखो, a 0 से बड़ा तो ग्राफ ऊपर बना, d नेगेटिव तो x अक्ष से ऊपर बना, मतलब ये जो वैल्यू आ रहा है y, जो आपका y का वैल्यू आ रहा है y, या इसको अपन अगर आप fx बोलते हैं तो fx का वैल्यू हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। कब, जब d का वैल्यू नेगेटिव है तो ये वैल्यू हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ऊपर रहेगा इसका वैल्यू। और यहाँ पे आप देख रहे हैं d का वैल्यू 0 के इक्वल है, इसका मतलब यहाँ से जो y मिलेगा, जो fx मिलेगा वो क्या मिलेगा, या तो 0 मिलेगा या 0 से ज्यादा, या तो 0 मिलेगा या 0 से ज्यादा। इक्वल क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे x एक्सिस को टच कर रहा है, यहाँ पे ग्राफ x एक्सिस को टच कर रहा है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे अलग अलग केस हैं। क्या केस हैं अलग अलग, कि सर पहले जब अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे तो ये ग्राफ पहले तो ऊपर है, फिर यहाँ पे एक्स अक्ष से नीचे है और फिर वापस से ऊपर है। तो आप क्या बोलेंगे कि सर जब x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से अल्फा हो, माइनस इन्फिनिटी से अल्फा और बीटा से इन्फिनिटी हो, बीटा से इन्फिनिटी हो, क्या बताया, माइनस इन्फिनिटी से अल्फा और बीटा से इन्फिनिटी हो तो fx का वैल्यू क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा, fx का वैल्यू ऊपर होगा। एंड इस वाले इंटरवल में अल्फा और बीटा के बीच में क्या है, फंक्शन नीचे है। तो आप बोलेंगे जब x का वैल्यू बिलोंग करेगा अल्फा बीटा के बीच में तो fx क्या हो जाएगा आपका, 0 से छोटा, मतलब नेगेटिव होगा। तो आप यहां से क्या कंडीशन बता सकते हैं कि इस पूरे एक्सप्रेशन का आंसर प्लस कब होगा या माइनस कब होगा। तो इसके लिए कंडीशन याद रखेंगे। पहली कंडीशन a ग्रेटर देन 0, ग्राफ ऊपर बनेगा। दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर d का वैल्यू नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव ऊपर ही रहेगा, d का वैल्यू इक्वल टू 0 एक बार टच करेगा, इसका मतलब 0 या 0 से बड़ा, और d का वैल्यू 0 से बड़ा, इसका मतलब कभी नेगेटिव होगा कभी पॉजिटिव होगा, 0 होगा, हर तरह की वैल्यू यहाँ एक्सप्रेशन से आपको मिल सकती है। तो ये मेरा हो गया केस फर्स्ट, जब आप a का वैल्यू 0 से बड़ा ले रहे हैं। सेकंड केस देखिए, ये सर केस नंबर 2, यहाँ पे केस नंबर 2 की बात करें, जब a का वैल्यू नेगेटिव, मतलब ये वाला एक्सप्रेशन नेगेटिव दे रखा है, तो यहां से भी 3 ग्राफ बनेंगे। क्या क्या ग्राफ बनेंगे, सबसे पहले d का वैल्यू भी नेगेटिव, d का वैल्यू 0 एंड d का वैल्यू पॉजिटिव। तो पहली बात तो a का वैल्यू नेगेटिव देखिए आपके दिमाग में आ गया, ग्राफ डाउनवर्ड बनेगा, नीचे की तरफ पैराबोला बनेगा डाउनवर्ड। अब देखो यहाँ पे ये जो ग्राफ बन रहा है d लेस देन 0, ये आपका x एक्सिस है, y एक्सिस है, ओरिजिन। देखो यहाँ पे जो ग्राफ, आप इस y एक्सिस को नहीं लिखे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि यहाँ से आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ग्राफ किधर बन रहा है। तो आप ऐसा कीजिए डायरेक्टली, d का वैल्यू नेगेटिव, तो आप कहीं से d नेगेटिव है मतलब रूट्स नहीं है, यहाँ रूट नहीं होंगे, और रूट नहीं है तो ग्राफ ऊपर रहेगा। d 0 है तो d 0 के केस में ग्राफ क्या करेगा, डाउनवर्ड, क्या बनेगा यहाँ पे, डाउनवर्ड बनेगा। तो इस केस में यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा
वो बनेगा इस तरह से। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस, तो क्या बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा। और d इक्वल टू 0, जिस केस में d का वैल्यू 0 है उस केस में ग्राफ डाउनवर्ड बनेगा, बट टच करेगा, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे टच करेगा। और जिस केस में d का वैल्यू 0 से बड़ा है उस केस में ग्राफ डाउनवर्ड बनेगा, लेकिन किसी दो पॉइंट्स पे कट करेगा, अल्फा बीटा पे कट करेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या लिखेंगे आप। पहली बात, फंक्शन का वैल्यू क्या है, नेगेटिव, तो एफ एक्स क्या होगा यहाँ पे, लेस देन 0। यहाँ पे अपन एफ एक्स ले रहे हैं, एफ एक्स लेस देन 0। यहाँ पे क्या है कि एफ एक्स का वैल्यू 0 भी हो सकता है या 0 से छोटा हो सकता है। यहाँ पे देखो इतने ग्राफ के अंदर तो छोटा है इधर की तरफ, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक बड़ा है और यहाँ छोटा है। मतलब आप ऐसे बोल सकते हैं कि सर ये जो रीजन है मेरा, कौन सा रीजन, -∞ से अल्फा, इस रीजन में एफ एक्स का वैल्यू नेगेटिव हो सकता है। इस वाले रीजन बीटा से इन्फिनिटी, इधर भी एफ एक्स का वैल्यू नेगेटिव हो सकता है। और ये जो रीजन बच गया, ये वाला रीजन, कौन सा रीजन, अल्फा से बीटा के बीच का रीजन, यहाँ पे एफ एक्स का वैल्यू बड़ा हो सकता है। इस तरह से आप बता सकते हैं कि एक्सप्रेशन का वैल्यू कब प्लस होगा और कब माइनस होगा। तो ये है आपके अलग अलग ग्राफ। सबसे पहली बात, ए कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव तो अपवर्ड, नेगेटिव तो डाउनवर्ड। उसके बाद में डी चेक करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac पॉजिटिव है, नेगेटिव है या इक्वल टू 0 है, उसी के अकॉर्डिंग आपको ग्राफ बताएंगे और ग्राफ के हिसाब से आप फंक्शन का वैल्यू बताते हैं। अगर ग्राफ एक्स अक्ष से ऊपर है तो पॉजिटिव, एक्स अक्ष को टच कर रहा है तो पॉजिटिव एंड 0, और एक्स अक्ष से नीचे है तो ग्राफ नेगेटिव। इस तरह से अपन वैल्यूज बता सकते हैं। इसके बाद में अपन चलते हैं मैक्सिमा और मिनिमा पे। यस, ग्रेटेस्ट वैल्यू, लीस्ट वैल्यू, या अपन इसको ऐसे बोल सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू, कि कब ग्रेटेस्ट होगा और कब लीस्ट होगा। तो ध्यान से देखिए, ये पहला कंडीशन है, इफ ए इज ग्रेटर देन 0। तो जब ग्रेटर देन 0 है तो ग्राफ का बनेगा, ऊपर की तरफ बनेगा, अपवर्ड बनेगा। तो जब ग्राफ अपवर्ड बनेगा तो अपवर्ड के केस में आप इसका लिस्ट वैल्यू बता सकते हैं कि सर ये जो वैल्यू है यहाँ पे वैल्यू क्या होगा, लिस्ट वैल्यू होगा, मतलब आपका मिनिमम वैल्यू होगा। मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम डज नॉट एग्जिस्ट, तो यहाँ पे मैक्सिमम डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मैक्सिमम एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ओपन है ऊपर की तरफ, तो मैक्सिमम डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसी तरह से ए का वैल्यू लेस देन 0 है, तो जब लेस देन 0 है तो ग्राफ कैसे बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा। नीचे की तरफ बनेगा तो इसका जो टॉप है, ये रहा टॉप, इसका मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू तो एग्जिस्ट करेगा लेकिन मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका जो मिनिमम वैल्यू है वो मिनिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों, डाउनवर्ड है और इनफाइनाइट तक है। ओके, अब बात होती है मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, तो मैं कहूंगा इस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा। बोलेंगे ये पॉइंट कौन सा है, तो बता दें ये जो पॉइंट है वो है x इक्वल टू -b/2a। कौन सा पॉइंट है ये, x इक्वल टू -b/2a। इस पॉइंट पे मिनिमम, इस पॉइंट पे मैक्सिमम। तो मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो देखिए ये जो वैल्यू देख रखी है यहाँ पे 4ac - b²/4a, 4ac - b²/4a। तो अगर लिस्ट वैल्यू निकालनी है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है या मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो फॉर्मूला याद रख लो डायरेक्टली, 4ac - b²
अपॉन 4a। तो जब अपवर्ड बनेगा तो मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, और जब डाउनवर्ड बनेगा तो मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। तो ये था आपका ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालने का प्रोसीजर। अब इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, देखो। देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे, द रेंज ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन प्लस 4 ऑल वैल्यूज ऑफ r। x की वैल्यू कोई भी आप ले सकते हैं, इसका रेंज क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को मैं क्या लिखूंगा, y इक्वल टू लिखूंगा y इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 4, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये बनेगा y एक्स स्क्वायर प्लस का 4y इक्वल टू एक्स। मतलब अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो ये बन गया y एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स प्लस का 4y इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए, ये x का वैल्यू रियल है, जब x का वैल्यू रियल है तो आप बोलेंगे d ऑलवेज ग्रेटर देन 0। इसका d क्या बनेगा, 0 से बड़ा। तो यहां से आप d निकाल सकते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखो यहां से b स्क्वायर, b कौन है, माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू है y एंड c का वैल्यू है 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या आ गया वैल्यू यहाँ से, 1 माइनस का 16y स्क्वायर ग्रेटर देन 0। मतलब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एक तो हो गया 1 माइनस का 4y, एक हो गया 1 प्लस का 4y ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से दो वैल्यू आ गई, 1 माइनस 4y 1 प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक काम करते हैं, यहां से पहले माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन लेते बन जाएगा 16y स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0। इसके बाद में इसको लिखेंगे 4y माइनस 1 इंटू 4y प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। और ये इनइक्वलिटी सॉल्व करते हैं, इनइक्वलिटी सॉल्व करेंगे, यहां से जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू आएगा, ये है 1/4, ये है माइनस 1/4। तो माइनस 1/4 और 1/4 दोनों के बीच में आएगा। इस तरह से आप किसी भी एक्सप्रेशन का रेंज फाइंड कर सकते हैं। ये इनइक्वलिटीज की बात है। अभी 11th क्लास के स्टूडेंट हो तो आगे अपन करेंगे, और अगर आप टारगेट के स्टूडेंट हो तो आप इजी वे में समझ सकते हैं कि जब भी इनइक्वलिटी में दो का प्रोडक्ट लेस देन 0 है, इसका मतलब वैल्यू हमेशा दोनों के बीच में लाइक करेगी। तो पहला वैल्यू 1/4, दूसरा माइनस 1/4, तो इस तरह से दोनों के बीच में वैल्यू लाइक करेगी। और अगर 11th के स्टूडेंट हैं तो ये इनइक्वलिटी वाला चैप्टर अभी थोड़े दिन बाद में अपन डिस्कस करेंगे। तो ये था ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालने का पैटर्न, मैक्सिमम वैल्यू निकालने का और मिनिमम वैल्यू निकालने का प्रोसीजर। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट, यस सर, क्यूबिक एक्सप्रेशन। यहाँ पे एक क्यूबिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। तो देखिए जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ होता है तो अपन सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ क्यूबिक है, इसका मतलब डेफिनेटली यहाँ पे 3 रूट होंगे। तो मैंने एक रूट लिया अल्फा, दूसरा बीटा, तीसरा गामा। तो सबसे पहले सम ऑफ रूट, इनका सम क्या होता है, देखिए सम के लिए जैसे उसमें लेते हैं क्वाड्रेटिक में, वैसे यहाँ पे x की पावर 2 का कोफिशिएंट अपॉन x की पावर 1 का कोफिशिएंट, मतलब b अपॉन a। सबसे पहले आएगा माइनस b अपॉन a, उसके बाद में दो मल्टीप्लाई में होंगे, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। पहले 3 थे तो एक का समीशन किया, फिर 3 में 2 का समीशन करेंगे। तो यहां से अगला स्टेप आएगा c अपॉन a। पहला कौन सा था, b अपॉन a, अब आएगा c अपॉन a। तो नेक्स्ट एक्सप्रेशन बनेगा आपका यहाँ पे c अपॉन a। अब तीनों को साथ में लेंगे तो तीनों का एक ही पेयर बनेगा, अल्फा बीटा गामा। और इस केस में आप लेंगे d अपॉन a। क्या लेंगे, d अपॉन a। लेकिन d अपॉन a किस में आएगा, नेगेटिव में। पहला नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये अल्टरनेट चलते रहते हैं। पहला एक्सप्रेशन b अपॉन a, दूसरा c अपॉन a, और थर्ड आपका d अपॉन a। पहले हमने एक रूट का समीशन किया,
फिर दो दो रूट का किया और फिर तीनों रूट का समीशन किया। इसी तरह आप क्यूबिक इक्वेशन को भी देख सकते, सॉरी बाई क्वाड्रेटिक मतलब जिसमें 4 पावर दे रखी है, तो यहाँ पे 4 पावर वाला एक्सप्रेशन लिया है मैंने, ax की पावर 4 bx क्यूब cx स्क्वायर dx प्लस ई इक्वल टू 0। तो सबसे पहले यहाँ पे एक एक रूट लेते हैं, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, तो इनका समीशन है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। तो पहले क्या आएगा, इन दोनों का b अपॉन ए, मतलब माइनस का b अपॉन ए, माइनस b अपॉन ए आएगा। उसके बाद में दो दो लेंगे, 4 में से 2 लेंगे, तो सबसे पहले अल्फा बीटा, अल्फा डेल, अल्फा गामा, अल्फा डेल, बीटा गामा, बीटा डेल, गामा और डेल, 4 में से 2 एक्सप्रेशन में ले रहे हैं। तो अगला पेयर क्या बनेगा, c अपॉन ए, क्या बनेगा, c अपॉन ए, पॉजिटिव बनेगा। अब अपन 4 में से 3 ले रहे हैं, 3 कौन कौन से, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा डेल, उसके बाद अल्फा गामा डेल और बीटा गामा डेल, यही पेयर बन सकते हैं। अब बना के देख लीजिए, 4 में से 3 3 के पेयर। अब आएगा 3 के लिए अगले वाला d अपॉन ए, और ये जो एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा नेगेटिव में, माइनस प्लस माइनस। अब है 4, चारों में से एक, चारों लेते हैं अल्फा बीटा गामा और डेल, तो यहां से क्या मिल जाएगा, लास्ट एक्सप्रेशन e अपॉन ए, और e अपॉन ए क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिव। तो इस तरह से आप पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव अल्टरनेट लेते हैं। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। आगे कल की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे आगे के क्वेश्चन जो एनडीए में पूछे गए हैं। थैंक यू।